सबसे पहले शुद्ध मन से बैठकर हाथ जोड़कर बोले, ओम श्री लक्ष्मी माताय नमः। हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपके इस पावन शुक्रवार व्रत की कथा श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने जा रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास करें। फिर एक दीपक जलाएं, थोड़ा जल अर्पित करें और कथा शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। साधारण लोग, साधारण जीवन। लेकिन उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो हर दिन संघर्ष में जी रहा था। उस परिवार में एक स्त्री थी, नाम था सुहानी। सुहानी बहुत सीधी, शांत और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पति का व्यापार बार बार घाटे में जाता, घर में पैसे नहीं टिकते और ऊपर से हर दिन नई परेशानी। फिर भी सुहानी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा कहती, शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। एक शुक्रवार की सुबह जब वह नदी से पानी भरकर लौट रही थी, उसने रास्ते में एक वृद्धा को देखा। वृद्धा बहुत थकी हुई थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। सुहानी ने बिना सोचे अपना पानी का घड़ा नीचे रखा और पूछा, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? वृद्धा बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। सुहानी के पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने अपनी थाली का आधा हिस्सा उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने मुस्कुराकर खाना खाया और जाते जाते कहा, बेटी, तेरे घर में अब कभी कमी नहीं होगी। बस हर शुक्रवार सच्चे मन से व्रत करना और दूसरों की मदद करना। सुहानी को लगा कि वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। उसने मन में एक अजीब शांति आई। उस दिन से उसने हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया। सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, माँ लक्ष्मी की पूजा करती और ज़रूरतमंदों की मदद करती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पति का व्यापार चलने लगा, घर में धन आने लगा, परिवार में खुशी लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उनके घर में शांति थी। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, उसके पति को थोड़ा अहंकार आ गया। वह बोला, यह सब मेरी मेहनत से हुआ है, इन व्रत पूजा से कुछ नहीं होता। यह सुनकर सुहानी चुप रही। लेकिन अगले ही हफ्ते फिर से समस्याएं शुरू हो गई। व्यापार में घाटा, घर में कलह और मन में अशांति। तब उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुहानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं भी तुम्हारे साथ व्रत करूँगा। उस दिन दोनों ने मिलकर सच्चे मन से शुक्रवार व्रत किया और उसी रात सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए। जहाँ विश्वास, सेवा और सच्चा मन होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, मन की सच्चाई जरूरी है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने सुहानी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में सुख शांति
और समृद्धि दे। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़े उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री लक्ष्मी माताए नमः। ओम शांति शांति शांति।